हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे इसमें क्वेश्चन होंगे ब्रह्मांड और सौर मंडल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, और सारे एक एक क्वेश्चन का डिफिनेशन सहित आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अवश्य मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, पृथ्वी से मंदाकिनी यानी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा। सबसे पहले किसने देखा, यह गैलीलियो ने देखा था। किसने, गैलीलियो ने देखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, गैलीलियो यानी गैलीली ने 1610 ईस्वी में पहली बार स्वनिर्मित दूरबीन का उपयोग करते हुए रात्रि में आकाश के अध्ययन के समय मंदाकिनी आकाशगंगा को देखा। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। ब्रह्मांड असंख्य आकाशगंगाओं का सम्मिलित रूप है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी तथा दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट पे क्या है हमारा, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है, यह हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। यह सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटियर ने वर्ष 1927 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने दावा किया कि लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, जिसमें एक समय के बाद विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांडीय कण आरक्षित में फैलने लगे, जिससे धीरे धीरे तारों व ग्रहों का निर्माण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, धूमकेतु धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है। अब इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, धूमकेतु या पुच्छल तारे, धूमकेतु या पुच्छल तारे वे खगोलीय पिंड, आकाशीय धूल, बर्फ और हिमयुक्त गैसों से निर्मित पिंड हैं, जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये लंबी किंतु अनियमित या असम केंद्रित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है। तो उसका कोण होता है 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। अब इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि साथियों हम सारे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलते हैं, तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल पर ज़रूर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपकी परीक्षा के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अर्धचंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय यानी 90 डिग्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर होगा निहारिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ब्रह्मांड असंख्य आकाशगंगाओं का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक आकाशगंगा में औसतन यानी 100 बिलियन तारे हैं। कितने, 100 बिलियन तारे हैं, जिनका निर्माण हाइड्रोजन एवं हीलियम की संघटक निहारिकाओं से होता है। सूर्य तथा इसके ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं गैस के बादलों में हुई है। इस प्रकार ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं संयुक्त रूप से सौर मंडल के भाग है, परंतु निहारिका सौर मंडल का ही भाग नहीं है, ठीक है। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। दिन की संख्या 8 है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है।
वर्ष 2006 में प्लूटो की ग्रहों की श्रेणी से बाहर किए जाने के पश्चात सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, परंतु शुक्र व अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम क्या है? इनका क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। हमारी सौर प्रणाली में 8 ग्रह हैं, जिनका आकार के अनुसार क्रम इस प्रकार है: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है, जिसको हम मर्क्यूरी भी इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि सूर्य का निकटतम ग्रह भी है। यह जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, तो यह हमारा सर्पिलाकार कलस्की के रूप में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। आकाशगंगा अनेक आकारों प्रकारों में दृश्यगत होती है, परंतु संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है: अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमिताकार इत्यादि। यानी A16, 89, B11 नामक आकाशगंगा हाल ही में खोजी गई है। यह जो है हाल ही में खोजा गया। सर्वाधिक प्राचीन सर्पिलाकार आकाशगंगा है, जो लगभग 11 बिलियन वर्ष पुरानी है। कितनी? 11 बिलियन वर्ष पुरानी है। इसकी सहायता से आरंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो यह हमारा बुध और शुक्र है। कौन है? बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। बुध व शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध शुक्र का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सूर्य से दूसरा निकटवर्ती ग्रह है, जो सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। कितना? 225 दिनों में पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो राइट आंसर होगा डीमोस। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं, जिनमें आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड आदि प्रमुख उपग्रह हैं, जबकि फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, जो सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह हैं। जो कि सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर का ग्रहों की गति का नियम बताता है कि आवर्तकाल अवधि का वर्ग किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो राइट आंसर होगा अर्ध दीर्घ अक्ष के घन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, खगोल विज्ञान में केपलर की गृहीय गति के 3 नियम हैं। सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती हैं तथा सूर्य इनके केंद्र में स्थित, और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान यानी समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। और नेक्स्ट पे, ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से पृथ्वी से किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो यह हमारा वरुण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार सौरमंडल के 8 ग्रह में से पृथ्वी से वरुण की दूरी सबसे अधिक यानी 4.4
1.95 अरब किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो यह जो है सूर्य का द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, इसमें सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। कितना? 1 करोड़ गुना अधिक है। इस ग्रह के अध्ययन हेतु नासा ने जूनो उपग्रह को भेजा है। किसको? जूनो उपग्रह को भेजा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यह हमारा शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक समीप स्थित ग्रह है, इसलिए यह पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई दे पड़ता है। इसे शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। तो यह जो है क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है। रात्रि में आकाश में दिखने वाले लगभग एक समान तारों के विभिन्न समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है? तो सबसे निकट हमारा सूर्य है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी से 10 सर्वाधिक निकटतम एवं दीप्तनाम तारों की सूची इस प्रकार है। तो हम सूची को भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। इधर हमारे तारे होंगे, इधर हमारे पृथ्वी से दूरी यानी प्रकाश वर्ष में, इधर हमारे तारे, इधर पृथ्वी से प्रकाश वर्ष में। ठीक है। टोटल हमारे 10 हैं। अल्फा सेंचुरी 4.3, साइरस हमारा 8.8 है, प्रेसियान हमारा 11.0 है, वैगा हमारा 26.0 है, आर्कट्रस हमारा 36.0 है, कैप्ला हमारा 46.0 है, कैनोपस हमारा 98.0 है, अकर्नर हमारा 114.0 है, बेटलेगिज हमारा 300.0 है, रीजल हमारा 900.0 है। ठीक है। ये सारे हमारे दूरी थे, ये हमारे तारा थे, ये हमारे दूरी थे, ये हमारे तारा थे। ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सौरमंडल के किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है? तो यह हमारा शुक्र है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, सौरमंडल में शुक्र ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है क्योंकि इसका आकार, घनत्व, द्रव्यमान व व्यास पृथ्वी के लगभग समान है। इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है हमारा? तो ये हमारा अरुण है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह अरुण है। इसका औसत तापमान लगभग 224 डिग्री सेल्सियस है। अरुण ग्रह पर सूर्य के प्रकाश की तीव्रता पृथ्वी की तुलना में 1/1400 गुना है। इसी कारण यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सूर्य से इस ग्रह की दूरी लगभग 3 अरब किलोमीटर है। यह सूर्य की एक परिक्रमा यानी 84 वर्षों में पूरी करता है। कितना? 84 वर्षों में पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने किया था। किसने? विलियम हर्शेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, हमारा अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने की थी। यह हमारे सौरमंडल का आकार,
में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 9 वलय हैं। कितने? 9 वलय हैं, जिन्हें अल्फा, बीटा और गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन प्रमुख है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? सारे क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिलती है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, आप लोग जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है? तो यह जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इससे अत्यधिक मात्रा से सौर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसे आग का गोला भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? जिन्हें हम किरीट यानी कोरोना कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, सूर्य के धरातल पर पाए जाने वाले ऊपरी मंडल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना। संवहनी मेखला की सतह अर्थात सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में वर्णमंडल का विस्तार पाया जाता है, जो सूर्य का वायुमंडल यानी कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है, जो वर्णमंडल के रूप में के ऊपर पाया जाता है, वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, इसमें विरल किंतु अत्यधिक गर्म गैसें होती हैं। संभवतः सितंबर 2023 में सूर्य के वर्णमंडल और कोरोना के अध्ययन हेतु इसरो द्वारा आदित्य L1 उपग्रह भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? तो यह जो है नाभिकीय संलयन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के अंतर्गत तारों 1 से 1.5 करोड़ केल्विन तापमान पर 2 हाइड्रोजन के नाभिकी आपस में संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। हमारा सूर्य भी एक तारा है। इसके आंतरिक भाग में बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन के परमाणु संलयित होते रहते हैं, जो इसकी ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? लौ ऑक्साइड क्या बोल रहा है? लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के लगभग समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो यह जो है कहाँ पर है? तो चंद्रमा पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित धूल के मैदान या काले धब्बों को शांति का सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय रहता है। प्रथम मानव युक्त अमेरिकी चंद्रयान यानी अपोलो 11 चंद्रमा के इसी भाग में सर्वप्रथम पहुंचा था, जिसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से चांद का 5वां भाग दिखाई देता है क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक से ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के साथ अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यह लगभग 27 दिन यानी 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। चंद्रमा के इस घूर्णन के कारण पृथ्वी से सदैव उसका 5वां भाग ही दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर जल चक्र पाया जाता है?
तो यह जो है हमारा पृथ्वी पर पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, क्योंकि इस पर जल चक्र पाया जाता है। इसकी सतह पर जल की अधिकता यानी 71% जलीय भाग के कारण यह ग्रह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, क्योंकि जल की अथाह राशि प्रकाश के नीले रंग को परिवर्तित करती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के मध्य चक्कर लगाते हैं? तो यह जो है हमारा मंगल और बृहस्पति के मध्य चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों क्या है हमारा, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य उपस्थित यानी क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह का औसत पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है? तो राइट आंसर होगा शुक्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, सामान्यतः सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ ग्रहों का तापमान कम होता जाता है, परंतु शुक्र इसका अपवाद है। बुध के बाद क्रम में शुक्र के होने पर भी शुक्र पर अधिक संघनन वातावरण होने के कारण शुक्र का औसत पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है। इसके पश्चात क्रमशः बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण का स्थान आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति के वलय हैं तो बृहस्पति के वलय सिलिकेटों से निर्मित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, बृहस्पति के वलय सिलिकेटों से निर्मित है। इन वलयों को जेवियन वलय के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1977 में नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान वॉयाजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो यह हमारा विस्फोटक तारा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, किसी तारे के भयावह विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। इस विस्फोटक के पश्चात तारे लाल रंग के दिखाई देते हैं, जो रक्तदानों के नाम से भी जाने जाते हैं। तारों की इस अवस्था में हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे तारों में तीव्र विस्फोटक होता है। तारों में सुपरनोवा विस्फोटक के पश्चात इसके बचे हुए केंद्रीय भाग से न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। ठीक है, पल्सर यानी उच्च चुंबकीय तथा तीव्र गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे ही हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तीव्र गति से घूमने के कारण इसका नाम पल्सर पड़ा है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।